एडवोकेट सुदीप महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद जब से उड़ीसा प्रदेश यहां बना, उड़ीसा प्रदेश बनने के बाद फर्स्ट टाइम बीजेपी का सरकार आज उड़ीसा में बन गया है। और आज अभी अभी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेजेंट में उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी हुआ है और कैबिनेट मिनिस्टर का भी ओथ सेरेमनी हुआ है। महामहिम राज्यपाल गवर्नर साहब रघुबर दास पद और गोपनीयता का शपथ दिलाई है। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी सीएम बने हैं। मोहन चरण मांझी का बैकग्राउंड क्या है? ये शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। ये उड़ीसा का थर्ड शेड्यूल ट्राइब सीएम है। उनसे पहले कांग्रेस का सीएम थे गिरिधर गमांगो। कांग्रेस में सीएम थे बिस्वाल, हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल कांग्रेस का सीएम थे उड़ीसा में, और गिरिधर गमांगो भी कांग्रेस पार्टी का सीएम थे उड़ीसा में। मतलब मोहन चरण मांझी थर्ड ट्राइबल सीएम बने हैं। आज दलित मूवमेंट का असर यह पड़ रहा है कि मनुवादी पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सीएम या कैबिनेट पोस्ट में नहीं रखने से आने वाला इलेक्शन में क्या असर पड़ता है, ये बात बीजेपी वाले सही से जानते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग करके सोशल जस्टिस के नाम पर वोट बटोरने के लिए ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ में आप सबको पता है वहां ट्राइबल सीएम है, लेकिन ट्राइबल का जमीन छीना जा रहा है, जिसके लिए हजारों आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उड़ीसा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन लगभग 49% है। यानी एससी और एसटी दो कम्युनिटी यहां यूनाइटेड होने से सरकार बन जाता है। यहां रिजर्व सीट 57 होता है। उड़ीसा में बहुमत का सरकार चलाने के लिए कम से कम 80 से 80 प्लस सीट लाने से वो सरकार बन जाता है। मतलब 80 भी नहीं, 74-75 सीट में बन जाता है। 57 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एमपी एमएलए यूनाइटेड हो जाने से कोई भी पार्टी यहां सरकार बना नहीं सकता। फिर भी ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उड़ीसा में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। सोशल कंडीशन हैवी एट्रोसिटी है। पॉलिटिकली कमजोर क्यों है? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का अभाव के कारण थॉट ऑफ अंबेडकर सही से लोगों का पास नहीं पहुंचा है। आज मोहन चरण मांझी जी का सीएम में शपथ लेना उड़ीसा के लिए वेलकम है। उड़ीसा का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन आने वाला कल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, वक्त बताएगा। सीएम मोहन चरण
माझी जी एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो लॉ ग्रेजुएट है। उड़ीसा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भरोसा है, मोहन माझी जी उपेक्षित वर्ग के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि 75 ईयर तक उड़ीसा मनवादियों का कब्जा में था। कांग्रेस और बीजेडी, ये ओनली पटनायक ही उड़ीसा को शासन किए। जाने की बोला पटनायक, नवीन पटनायक का फादर विजयानंद पटनायक, नवीन पटनायक, नंदिनी सप्पा थी। जो दो ट्राइबल मिनिस्टर आए थे, हेमानंद बिस्वाल एंड भागीरथी गमांग, गिरधर गमांग, फ्यू टर्म, 1 ईयर 6 मंथ, ज्यादा नहीं था। तो इकोनॉमिक कंडीशन आज भी उड़ीसा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सुधरा नहीं है। सोशल कंडीशन बहुत खराब है, आज भी यह एट्रोसिटी ज्यादा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पास जमीन नहीं है, जीने का जरिया मतलब दिहाड़ी मजदूरी है। कोई भी अच्छा पोस्ट पे नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी क्लास 1 बिजनेसमैन नहीं है, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इन लोगों का जिंदगी मजदूरी करके जीना पड़ता है और एट्रोसिटी यहां ज्यादा है। मोहन चरण माझी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ यहां बीजेपी का गवर्नमेंट में सीएम बने हैं। उड़ीसा वासी उनका ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आज 8 कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लिए हैं। कैबिनेट पाया में 8 कैबिनेट मिनिस्टर हुए, उनसे पहले और 2 डेप्यूटी सीएम बनाया गया है उड़ीसा में। डेप्यूटी सीएम बने हैं कनक वर्धन सिंहदेव, ये राज परिवार से बिलोंग करते हैं, कद्दावर चेहरा है। और एक डेप्यूटी सीएम बने ही प्रभाती परिडाम, वो फर्स्ट टाइम एमएलए है बीजेपी का। कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं सुरेश पुजारी, बीजेपी का प्रेसिडेंट, रविनारायण नायक, नित्यानंद गंड, कृष्णचंद्र पात्र, पृथ्वीराज हरिचंदन, डॉक्टर मुकेश मोहाली, विभूति भूषण जैना, डॉक्टर कैसिम महापात्र। पद और गोपनीयता का शपथ महामहिम गवर्नर रघुवर दास ने दिलाई है। उड़ीसा एक पूर स्टेट है। इलेक्शन पीरियड में बीजेपी ने चुनाव का टाइम में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की वादा किया है। जितने भी नौकरीशाही लोगों को पुराना पेंशन दिलाने के लिए खुद सीएम, वर्तमान सीएम मोहन चरण माझी जी ने भाषण में बताया है, जितने भी एम्प्लॉयज है सबको पुराना पेंशन मिल जाएगा। साथियों, आज इंदु चौधरी एक बात बताइए। इलेक्शन हारने के बाद इंदु चौधरी जी घर में नहीं बैठी है, वो आपसे शुरू कर दी 2027 का रणनीति। गांव गांव घूम के वो बता रही है बसपा चुनाव में हार गई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इंदु चौधरी ये भी बताती है जिंदगी तो बीएसपी से चुनाव लड़कर धन्य हो गया है। ये सच है। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी व्यक्ति बसपा में काम करता है जिंदगी धन्य ही हो जाता है, क्योंकि
बसपा में शामिल होते ही उन्हें पता चल जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सोशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, और बाबा साहेब का बलिदान, दादा साहेब कांशीराम का डेडिकेशन और बहन मायावती जी का संघर्ष। जो मजबूत है, जो डेडिकेट है, ऐसे लोग ही बसपा में टिकते हैं और बाकी सब बिकते हैं, चमचा को बिकते हैं, लेकिन लीडर टिकते हैं। डॉक्टर विवेक कुमार उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, बीजेपी का हार यूपी में क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में 22% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 22% में से बीजेपी सरकार में उनका हिस्सेदारी 0 है। छोटा सा ट्रांसफर करवाने के लिए उनका कम्युनिटी का कोई मंत्री ही नहीं है। ये बात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ज्यादा सता रहा था। ये सबसे बड़ा कारण है। थाने पर अनुसूचित जाति अपना केस दायर कर नहीं पा रहा है, कहीं भी ऑफिस में जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा है। इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीजेपी का ऊपर खपा है और बीजेपी को हराए है। उत्तर प्रदेश में 34 यूनिवर्सिटी है। 34 यूनिवर्सिटी में एक भी अनुसूचित जाति का कुलपति नहीं है। यह भी एक कारण है। डॉक्टर विवेक कुमार उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, साथियों, बहुजन समाज हारने से भी नहीं डरता। कुछ खोने की नहीं है बहुजन समाज को। पानी की लड़ाई चल रहा है। हमारा तो कब से खो चुका है। 750 एडी आते आते हमारा 75 यूनिवर्सिटी खो गया। 1100 एडी आते आते हमारा 85,000 इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गया। 11वीं शताब्दी में हमारा कल्चर खत्म हो गया। हमारा जीने की जरिया खत्म हो गया। और क्या खोना है? क्या खोना है? अब तो हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज अपना धरोहर खो चुका है। अपना राजपाट 11वीं शताब्दी में ही खो चुके हैं। हमारा तक्षशिला, नालंदा, ना जाने कितने 75 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हम खो चुके हैं। हमारा महाराजों को द्वारा बनाया गया 84,000 स्तूप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो खो गए हैं, खो चुके हैं। अब हम संघर्ष कर रहे हैं हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए। अब हम संघर्ष कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल ताकत को पाने के लिए। तो बसपा चुनाव में हारे तो हमारा हिम्मत नहीं हारा, इसलिए हमारा खोने की कुछ भी नहीं है। अब पाने की लड़ाई चल रहा है और पाके ही रहेंगे। बहुजन समाज ठान लिया है, वो पाके ही रहेगा, आज नहीं तो कल। जिसको भूखा प्यासा हैबिट हो गया है, भूख से क्या डर है। जिसको दुख और दर्द हैबिट हो गया है, हार से क्या डर है। बसपा का हार दिल में थोड़ा दुख आया, लेकिन वो कुछ नहीं है। दोबारा उठ खड़ा हो जाएंगे। तैयारी चल रहा है। मनोवादी पार्टियों ने ठग कर वोट लिए हैं, डरा कर वोट लिए। संविधान बदल डालेंगे ऐसे डरा कर वोट लिए हैं। साथियों, संविधान कोई बदल नहीं सकता। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा दिए लिखने के लिए। एक सब क्लच को बदलने के लिए दोनों सदन में जाना पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन का मंजूरी प्राप्त के बाद प्रेसिडेंट का पास जाता है। प्रेसिडेंट का मंजूरी प्राप्त के बाद पुनर्विचार होता है, तब जाके
कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। जो भी संविधान को बदल देगा लोग उन्हें बदल डालेंगे। कोई भी सत्ता 5 साल से ज्यादा नहीं होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे लिए आपको वोट का ताकत दिए है। ये ताकत को सही से इस्तेमाल कीजिए और बहुजन समाज हुक्मरान बन जाए। ये ड्रीम था बाबा साहेब का। ऐसे लिए उन्होंने बताया था उनका स्पीच में, वॉल्यूम 17 में लिखा गया है, आई वॉन्ट पॉलिटिकल रेन विल बी इन योर हैंड। बाबा साहेब का बात है। मैं चाहता हूं, बाबा साहेब ये कहते हैं, मैं चाहता हूं राजनीति का डोर बहुजन समाज का हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये धरती बहुजन समाज का है। ये धरती बुद्ध का धरती है। ये धरती अशोक का धरती है। ये धरती घनानंद का धरती है। ये धरती बिंबासार का धरती है। ये धरती दादा साहेब कांसीराम का है, कबीर का है, फूले का है। बहुजन समाज अपना खून पसीने से ये धरती को सींचे है। आज नहीं तो कल बहुजन समाज पावर में आएंगे, क्योंकि मनुवादी पार्टियों का ठग सामने आ रहा है। झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं जाता, झूठ सामने आ ही जाता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।